नरसिंगा जो है खुदा की कुदरत, ताकत और फतह का निशान है। हम पुराने अहद नामे में देखते हैं कि लड़ाइयों में, जंगों में नरसिंगा इस्तेमाल होता था, और उसके अलावा जो इसराइलियों के मुकद्दस मजमे होते थे और इबादत के लिए जो गैदरिंग होती थी, वहाँ पे भी जो था ना नरसिंगे की आवाज़ पे इकट्ठा किया जाता था, और इसके 3-4 साउंड है जो यूज़ होते हैं। अच्छा, लेकिन आज हम जो सिर्फ इसमें से 2 चीज़ों को देखेंगे कि ये पुराने अहदनामे में क्या थी इसकी अहमियत, और नए अहदनामे में, और स्पिरिचुअली हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं। ओके, जो खरूज है उसके 19 और 16 आयत में आगे जाके हम देखते हैं कि वहाँ पे लिखा है कि जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, और पहाड़ पर काली घटा छा गई, और करना की आवाज बहुत बुलंद हुई, यानी शोफार जो ये, और सब लोग डेरों में कांप गए। और फिर आगे जाके लिखा है, और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था, और वो सारा पहाड़ जोर जोर से हिल रहा था। और ये बता रहा है सारा सीन कि खुदावन की प्रेजेंस जब आ रही है तो उससे पहले जो है नरसिंगा बजा, और फिर जो है खुदावन की प्रेजेंस और जलजला आया, और सारा जो है पहाड़ जो है वो हिल गया। और बिल्कुल ऐसे ही कलाम में हमें जिक्र भी मिलता है काफ़ी जगहों पे कि खुदावन की आवाज़ जो है वो हिरनियों के हमल गिर जाते हैं, और जो है जलजिले और चट्टानें तड़क जाती हैं। तो खुदावन की आवाज़ में जो है वो कुदरत है, और नरसिंगा भी जो है वो खुदा की आवाज़ को ही जाहिर करता है। अच्छा, और फिर हम आगे देखते हैं कि एक और जगह पे यरू की दीवार का जहाँ पे जिक्र आता है, वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही सीन हुआ है, और खुदा ने अपनी कुदरत को दिखाया। तो वहाँ पे लिखा है, बस लोगों ने ललकार और काहिनों ने नरसिंगे फूंके, और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज़ सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज़ से ललकारा, और दीवार गिर पड़ी, और लोगों में से हर एक आदमी अपने सामने से चढ़कर शहर में घुसा, और उन्होंने उसको ले लिया। आमीन। अच्छा, अब ये था कि ये 6 दिन इन्होंने चुप करके, खुदा ने इनको जैसे इंस्ट्रक्शन दी थी कि चक्कर लगाना है तुमने, ठीक है, और इनको कुछ नहीं था पता क्या होना है। और 7वें दिन जो था, जो है तुमने नरसिंगे फूंकने हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ, 6 दिन उन्होंने किया, और 7वें दिन जब नरसिंगे फूंके तो जो था यरू की दीवार जो थी वो गिर गई, और यशवा जो था बनी इसराइल के साथ उस मुल्क को जो था इन्होंने ले लिया था। और ठीक बिल्कुल ऐसे ही आज हमारी जिंदगी में भी हमें नरसिंगे की अहमियत जो है ना वो जानने की ज़रूरत है। नरसिंगा बेसिकली खुदा की कुदरत है, खुदा की आवाज़ उसमें से निकलती है, ज़ाहिर होती है, और वो जो है वो काम करती है। और इसकी जो बड़ी खूबसूरत बात है वो ये है कि नरसिंगा जो है वो अंदर से खाली है, ठीक है, और इसको हम देखते हैं कि ये इसके अंदर कुछ नहीं है, और ये हमवार है अंदर से, और ये सादा है, और खाली है, और इसी वजह से इसका जो जो आवाज़ है इसकी ऊंची पैदा होती है और ज़्यादा निकलती है, जब ये अंदर से जितना ज़्यादा स्मूथ होता है, जितना प्लेन होता है, और फिर ही ये अच्छा बजता है, और फिर ये साउंड करता है, और फिर अच्छा आवाज़ अच्छी लगती है, और फिर जो था वो काम होता था। तो हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है, खुदा का नरसिंगा हम खुद भी हैं, ठीक है, हमें भी खुदा का मखदिस कहा गया है, तो हम खुदा का नरसिंगा भी है। खुदा अपने लोगों के थ्रू बात करता है आज भी। तो अब हमें ये ज़रूरत है इस नरसिंगे से, जो नरसिंगे का पैगाम जो है हमारे लिए वो ये है कि हमें भी अपने आप को खाली करने की ज़रूरत है, हमें भी अपने आप को छोटा करने की ज़रूरत है, जैसे कलाम कहता है, ठीक है, और हमें भी अपने अंदर से जो बुरी आदतें हैं, बुराइयां हैं, नाराज़गी है, नापाकी है, ठीक है, वो ख़त्म करनी है। और वो कैसे हो सकती है? हम खुदा की आवाज़ तभी बन सकते हैं कि जब हम खुदा के कलाम को अपने अंदर लेते हैं, तो फिर खुदा का कलाम हमारे अंदर से बोलता है, फिर हम नहीं बोलते बल्कि वो खुदा की आवाज़ या खुदा का कलाम हमारे अंदर से निकलता है, बिल्कुल इस नरसिंगे की तरह। जो ब्लो होता है, जो ब्लो आता है वो फिर खुदा की तरफ से आता है, ठीक है, और फिर साउंड जो है फिर खूबसूरत, फिर लोगों की जिंदगियों पे असर होता है, तब्दील होती है लोगों की जिंदगियां, और उससे पहले आपके हालात तब्दील होते हैं, आपकी यरू की दीवारें जो हैं, जो जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, चाहे पैसे के हैं, चाहे लड़ाइयों झगड़ों के हैं, चाहे बहन भाइयों की नचौकियां खानदानों में है, ठीक है, चाहे मियाँ बीवी की हैं, वो सारी दफा और दूर हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि खुदावन का जो है ना आवाज आपके, खुदावन का कलाम आपके अंदर काम कर रहा होता है। तो हमारे लिए नरसिंगे का यही पैगाम है कि हमें इसकी तरह अपने आप को बिल्कुल सादा करना है, हमने अपने आप को खाली करना है, हमने अपने आप को छोटा करना है, फिर ही हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। और खुदावन यीशु मसीह ने भी, जैसे पुराने अहदनामे में है ना, वैसे ही खुदावन यीशु मसीह ने भी हमें जब लेने के लिए आना है तो लिखा है, और ये एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। आमीन।
اور پھر متی میں لکھا ہے وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان اور اس کے کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ تو نرسنگے کی جو ہے وہ بڑی اہمیت ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج نرسنگوں کی عید پر ہم سب یہ تہیہ کریں کہ ہم نے خدا کا نرسنگا بننا ہے، ہمارے اندر سے خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے، اور خداوند جو ہے آپ کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے۔ اور میری طرف سے اور کرسچنز وائس فار اسرائیل کی طرف سے، پاکستانی کرسچنز وائس فار اسرائیل کی طرف سے آپ سب کو نرسنگوں کی عید جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت بخشے، آمین۔